हेलो स्टूडेंट्स। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2022 में मैथमेटिकल लॉजिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है सेक्शन ए में, एमसीक्यू है, द निगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज R इज। ये कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें निगेशन निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो P एंड Q इम्प्लाइज R, ये स्टेटमेंट का हमें क्या निकालना है, निगेशन। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे कंजंक्शन का साइन है और निगेशन ऑफ कंजंक्शन का लॉ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये दिख रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये दिख रहा है। कंजंक्शन लॉ ये कहता है कि भाई ये जो निगेशन है ये दोनों स्टेटमेंट को लगेगा और बीच में जो साइन एंड है उसका हो जाएगा और। तो अप्लाई करते हैं, ये निगेशन दोनों को मतलब निगेशन P एंड हो जाएगा और ये निगेशन इसको भी मतलब निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R। तो यहाँ पे इसका तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट दिख रहा है और कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर मुझे निगेशन निकालना है तो कंडीशनल लॉ का निगेशन अगर मुझे करना है तो निगेशन क्या होता है, अंदर चला जाता है, लेकिन पहले वाला स्टेटमेंट एज इट इज, सेकेंड वाला स्टेटमेंट को निगेशन और बीच में हो जाता है एंड। जैसे कि यहाँ पे हमने निगेशन P एज इट इज लिखना है और एज इट इज लिखना है। निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट ये कहता है पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखो और दूसरे स्टेटमेंट को निगेशन लगाओ और बीच में एंड लिखो। तो ये हमने निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे। अब हमें ये आंसर ऑप्शन में दिख रहा है कि चेक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो इसको थोड़ा रिवर्स वे में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन में इसके रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन इस वाले आंसर के साथ थोड़ा मैच कर रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को लेके हम आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि इसके रिलेटेड इक्वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम आंसर लिखेंगे। तो इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन R। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का कंडीशनल लॉ यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशनल लॉ क्या कहता है भाई कि पहला जो स्टेटमेंट है उसको निगेशन लगाओ, दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज लिखो और बीच में लिखो और। तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज, तो यहां नहीं, पहला स्टेटमेंट निगेशन, तो निगेशन P, बीच में लिखना है हमें और यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज आएगा, मतलब Q एंड निगेशन R। तो यहां पे इसका आंसर ये आया है और हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये आया है। आप ये दोनों स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑप्शन आएगा डी। तो या इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से, यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट। ये वाले स्टेटमेंट को हमें LHS और RHS को इक्वल दिखाना है यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल के लिए हमें ये कुछ रूल्स का यूज होने वाला है। ये रूल्स क्या कहते हैं, कंजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए, इम्प्लीकेशन और ये डबल इम्प्लीकेशन, जैसे क्वेश्चन में यूज होगा हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है P और दूसरा दिख रहा है Q। तो दो स्टेटमेंट्स के लिए चार आउटपुट आते हैं। पहले हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। P आएगा, उसके बाद Q आएगा। तो P में आएगा TT FF और Q में आएगा TF TF। उसके बाद निगेशन Q की हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो निगेशन Q लिख देते हैं भाई। T का हो जाएगा F, F का हो जाएगा T, T का अगेन F एंड F का अगेन T। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, P एंड Q। एंड मतलब कंजंक्शन के लिए यहाँ पे याद रखो भाई कि T एंड T रहेगा तो ही आंसर T आएगा। इसको छोड़ के और कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा आंसर F हो जाएगा। तो T एंड T ओनली। तो यहाँ पे P और Q को देखना है, P का कॉलम यहाँ पे, Q का कॉलम यहाँ पे, एंड है बीच में। TT रहेगा तो ही आंसर T आएगा, TT रहेगा तो आएगा, TT नहीं है, TT यहाँ पे भी नहीं है, TT यहाँ पे भी नहीं है। तो TT जहां पे रहा वहां पे T आ गया, बाकी सबके लिए क्या लिख देंगे भाई, F लिख देंगे। उसके बाद ये इस वाले के साथ निगेशन Q को और करना है, तो P एंड Q उसके साथ और निगेशन Q। तो पहले P एंड Q का कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, निगेशन Q का कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, दोनों के बीच में और है। और के लिए हम याद रखेंगे कि भाई F और F रहेगा तो ही आंसर F आएगा, अदरवाइज आंसर ट्रू आएगा। तो दोनों कॉलम, पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे फिर इसको देखेंगे। और है
एफ और एफ है क्या? नहीं है। एफ और एफ नहीं, एफ और एफ है तो आंसर एफ आएगा, बाकी सबके लिए आंसर क्या आएगा भाई? पी आएगा। ये हो गया एलएचएस, इसको कॉलम नंबर 1 दे देते हैं। अभी आरएचएस में आपको क्या दिख रहा है? पी और निगेशन क्यू। तो पहले पी को देखेंगे, उसके बाद निगेशन क्यू को देखेंगे, बीच में और है। अभी हमने देखा और के लिए कि एफ और एफ रहेगा तो ही आंसर एफ आएगा, अदरवाइज टी आएगा। तो पहले देखते हैं पी की कॉलम की तरफ, दूसरा निगेशन क्यू कॉलम की तरफ। क्या सुनना है? एफ और एफ, एफ और एफ आया क्या? नहीं, यहां पे भी नहीं है, यहां पे है। एफ और एफ है तो आंसर आएगा एफ, अदरवाइज बाकी सबके लिए आंसर क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। ये आरएचएस का कॉलम था, इसको कॉलम नंबर हम 2 लिख देते। अगर आप देख सकते हो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में, जो कि एलएचएस और आरएचएस है, दोनों के जो एंट्रीज है वो आइडेंटिकल है या तो सेम है। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम, एंट्रीज इन द कॉलम 1 and 2 are identical, hence proved। हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ये सेक्शन बी में आता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी से, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। ये वाला क्वेश्चन हमें ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है इसको सॉल्व करते हुए। ये हमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब कुछ लॉज का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है। तो लेते हैं एलएचएस को, एलएचएस इक्वल टू पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। तो मैंने एलएचएस लिख लिया है और इस एलएचएस को सॉल्व करते हुए मैं आरएचएस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस पहले और ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट में आप एंड क्यू और यहाँ पे भी एंड क्यू कॉमन दिख सकते हैं। तो एंड क्यू को हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा, देखो यहाँ पे मैंने एंड क्यू को बाहर निकाला है तो यहाँ पे बचा है पी, एंड क्यू तो बाहर चला गया, बीच में और था, यहाँ से भी एंड क्यू बाहर चला गया, अंदर बचा है निगेशन पी। तो देख सकते हो दोनों में से मैंने एंड क्यू बाहर निकाला है, यहाँ पे अंदर बचा पी और निगेशन पी और P एंड निगेशन Q। ये जो मैंने बाहर निकाला है यहाँ पे, ये इस वाले लॉ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो सारे लॉ यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और बीच में और है। अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन होता है, सेम स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक निगेटिव, निगेटिव मतलब वहां पे निगेशन जो है उसको मैं निगेटिव की तरह देख रहा हूँ, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई होता है। और कॉम्प्लीमेंट लॉ में सेम स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर बीच में और रहा तो उसका आंसर ट्रू आता है। तो P और निगेशन P का आंसर ट्रू आने वाला है, उसके साथ एंड Q और P एंड निगेशन Q एज इट इज। यहां से मैंने यहां तक स्टेटमेंट एज इट इज लिखा है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है। हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को पहचानेंगे कैसे? मैंने बताया था पॉजिटिव भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और निगेटिव भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो जब भी सेम स्टेटमेंट पॉजिटिव और निगेटिव के साथ आएगा, समझ जाना वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो उसके बाद अभी यहाँ पे ट्रू एंड क्यू, क्यू मतलब कोई भी स्टेटमेंट है, तो इसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक याद रखो कि P क्रॉस, जैसे कि मैं यहाँ पे P की जगह पे Q ले रहा हूं, Q को क्रॉस T होगा तो इसका आंसर TQ आने वाला है। इसका मतलब क्या है? ऊपर से अगर आप देखेंगे Q और T आएगा तो उसका आंसर T आने वाला है, Q एंड T उसका आंसर Q आने वाला है। तो इसको याद रखने के लिए, दोनों फॉर्मूले को याद रखने के लिए ये वाला टेक्निक आप यूज करो कि Q क्रॉस T का आंसर TQ आने वाला है। Q क्रॉस T का आंसर TQ। तो यहां पे Q एंड T था, मतलब स्टेटमेंट एंड T का आंसर स्टेटमेंट आता है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? Q है। तो T एंड Q का आंसर क्या आने वाला है? Q और P एंड निगेशन Q में एज इट इज लिख रहा हूं।
ये वाला लॉ कौन सा है भाई? इस वाले लॉ को हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ ये? आइडेंटिटी लॉ। जो लॉ यूज कर रहे हैं वो सामने लिखेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, अभी इसको आप देख सकते हो कि Q और P एंड निगेशन आर, जब दोनों साइन अलग अलग रहेगा हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो Q अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा, Q और P हो जाएगा, बीच में एंड है, Q को मैंने P से कर दिया, अभी Q को मुझे इससे करना है, तो Q और निगेशन Q। यहां पे हमने फर्स्ट स्टेप में जैसे कि हमने एंड Q बाहर निकाला था कॉमन, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे अभी Q को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वहां पे भी कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए भी और कॉमन निकालने के लिए भी। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने लॉ अप्लाई किया था, सेम स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, देखो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया था हमने? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? जब भी बीच में और हो, जब बीच में और हो तो उसका आंसर टी आता है। जैसे कि यहाँ पे भी और था, इसका आंसर टी आया था, यहाँ पे भी और है, आंसर क्या आएगा? टी आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो एज इट इज Q और P, एंड इसका आंसर क्या बताया हमने? टी। और कौन सा लॉ अप्लाई किया हमने? अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट स्टेप, अभी जैसे कि यहां पे भी हमने T एंड Q किया था, जैसे कि Q को हमने स्टेटमेंट कंसिडर किया था, यहां पे हम इस वाले ब्रैकेट को स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। T एंड Q यहां पे लिखा है मैंने, T एंड Q का आंसर Q आता है, मतलब जो भी स्टेटमेंट रहेगा वही आएगा। यहां पे स्टेटमेंट क्या है? ये, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यही स्टेटमेंट, मतलब Q और P। यहां पे कौन सा लॉ अप्लाई किया अगेन हमने? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। और अगर आप RHS से इसको कंपेयर करेंगे तो P और Q है, यहां पे हमारा आंसर Q और P आया है, तो इसको हमें P और Q को एक दूसरे के जगह से शफल करना पड़ेगा। और इस शफल करने के लिए भी एक रूल है, मतलब P के जगह पे Q और Q के जगह पे P, मतलब ये P और Q हो जाएगा। और इस वाले लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। और ये P और Q आ गया है, विच इज इक्वल टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जितने भी लॉज हमने यूज किए हैं, सारे लॉज यहाँ पे लिखना जरूरी है। 1 बाय 1 लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन डी 4 मार्क्स के लिए। थैंक यू। तो इसी की तरह हमने ये सेक्शन डी, बी और ए में सारे क्वेश्चन जो आए थे वो सॉल्व कर लिए हैं मैथमेटिकल लॉजिक के 2022 के।